बिल्कुल, आपने सही कहा, तरह-तरह का हम लोगों पर आरोप लोग लगाते ही आ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कितनों भी वो लोग आरोप लगा ले, हमारा आंदोलन को हम लोग अंजाम तक ही पहुँचा के दम लेंगे। मैं बताना चाहूँगा हम जनजातियों में जन्म से मरण तक का एक संस्कार है, उस संस्कार से लोग कट गए हैं। मैं बताना चाहूँगा आज हम आदिवासियों के आदिवासी महिलाएं जो हैं वाकई में सब टारगेट है। एक और ईसाई लोग दंगाई सभा में हमारे बहन बेटियों को बुला करके ईसाई बना रहे हैं। ईसाई पादरी भी उनको कहीं कहीं देखने के मिला है। मैं बता रहा हूँ नामको में ही एक पादरी जो है हमारे ही लड़की को ईसाई बनाने के लिए तुरंत वहां पे बैठा ही हुआ था, हम लोगों ने रोका है। और मैं इस देश में सबको हक अधिकार का लड़ाई लड़ने का अधिकार है और उसी क्रम में जो लोग जनजाति होते हुए भी जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं और जो अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं, साथ ही साथ है जो जनजातियों का भी लाभ ले रहे हैं। जब तक रूढ़िवादी प्रथा है तब तक पाहन का अस्तित्व है। जनजाति समाज में रूढ़िवादी जो है प्रथा का जो पालन है, अपना गांव मोहल्ला का, जनजाति समाज का जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना भी कार्यक्रम है वो पाहन के द्वारा ही किया जाता है। डिलिस्टिंग का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। लगातार डिलिस्टिंग को लेकर के रैलियां हो रही है। 22 से 25 जिले में लगातार इस तरह के आयोजन हुए हैं, धरना प्रदर्शन हुआ है। फिर से बता दें, जनजातीय लिस्ट से उन लोगों को, वैसे ईसाइयों को लिस्ट से बाहर करना है जिन्होंने दोहरी लाभ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है हम पहले भी देख चुके हैं। बीजेपी का इसे एजेंडा बताया जा रहा है तो कहीं बताया जा रहा है कि सरना और ईसाई धर्म के बीच में फूट डाली जा रही है। हमारे पीछे की भीड़ आप देखिए, हमारे पीछे की भीड़ देखिए कि जिस तरह से लगातार नारे लग रहे हैं, जो रूढ़िवादी को छोड़ेगा वो आरक्षण खोएगा। समस्याएं अनेक है, समाधान एक है, डिलिस्टिंग। तो डिलिस्टिंग ने एक बार फिर से एक हलचल पैदा कर दी है। आदिवासियों की पहचान और आदिवासियों के तमाम चीजों पे जिस तरह से बड़े बड़े बैनर में आप देख सकते हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा एक बार फिर से डिलिस्टिंग की जा रही है। जनजातीय सुरक्षा मंच एक बार फिर से बड़ी तादाद में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई ऐसी महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं और बुजुर्ग बूढ़े हर वर्ग के लोग एक बार फिर अपने धर्म को बचाने के लिए, और वैसे लोग जो अपनी पारंपरिक चीजों को छोड़ करके धर्मांतरित हो चुके हैं, उन्हें किसी भी तरह का जनजातीय लाभ न मिले, इनका उद्देश्य है। कई जिलों में अपनी बात को रख चुके हैं और इसका जो प्रभाव पड़ा था उसके साक्षी है कि आदिवासी एकता महारैली में पुरजोर विरोध हुआ था। तमाम जिलों से लोग वहां पे भी एकत्र हुए थे, लेकिन फिर भी डिलिस्टिंग की ये जो आग है वो लगातार चलती जा रही है। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राजभवन में कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच पहले भी डिलिस्टिंग का मुद्दा बड़ी जोर से हुंकार के साथ उठा चुकी है और जिसका विरोध भी हमें देखने के लिए मिला है आदिवासी एकता महारैली में। लेकिन ये डिलिस्टिंग की जो आवाज है यह थमेगी नहीं। चलिए हम जुड़ते हैं। आप पे तरह तरह के एलिगेशन लगे, आरोप लगे कि आप सरना और ईसाइयों को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह जो प्रयास है वो जारी है। बिल्कुल, आपने सही कहा, तरह-तरह का हम लोगों पर आरोप लोग लगाते ही आ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कितनों भी वो लोग आरोप लगा ले, हमारा आंदोलन को हम लोग अंजाम तक ही पहुँचा के दम लेंगे। पारंपरिक जो पूजा पद्धति है उसके साथ भी काफी छेड़छाड़ हुई जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या पद्धति है? जी, मैं बताना चाहूँगा हम जनजातियों में जन्म से मरण तक का एक संस्कार है, उस संस्कार से लोग कट गए हैं। मैं बताना चाहूँगा आज हम आदिवासियों के उरांव कस्टम में सरना है, देवी मंडई है और आपका संथाल कस्टम में जाहिर थान है, मांझी थान है। उन सबको लोग निस्ताबूत करना चाहता है, यही ईसाई मिशनरी लोग। लेकिन उस सबों को हम लोग रोक रहे हैं और मैं कहना चाहूँगा किसी भी कीमत पर अब हम लोग ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, कल ही परसों
एक घटना है आपका संथाल परगना का साहेबगंज का बरहरवा में। वहाँ जाहिर थान जो वहाँ का संथालियों का पूजा स्थल है, वहाँ पे ईसाई मिशनरी सीधे सीधे गिरजा बनाने का काम कर रहा था। सुरक्षा मंच के लोगों ने वहाँ रोकने का काम किया। तो आदिवासी दुनिया चैनल के माध्यम से हम कमेंट सेक्शन से दर्शकों से जुड़ेंगे कि आप डिलिस्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि ईसाइयों द्वारा ये जो धर्मांतरण हो रहा है वो बड़ी तेजी से हो रहा है, जिसके जो पुरजोर विरोध जनजातीय मंच कर रही है। एक और सवाल लेंगे, जो महिलाएं हैं, खास करके जनजातीय महिलाएं, उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है ताकि वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई की तरफ चले, चर्च अपनाए। जी, मैं बोलना चाहूँगा हमारा आदिवासी महिलाएं जो हैं वाक़ई में सब टारगेट है। एक और ईसाई लोग दंगाई सभा में हमारे बहन बेटियों को बुला करके ईसाई बना रहे हैं। ईसाई पादरी भी उनको कहीं-कहीं देखने के मिला है। मैं बता रहा हूँ नामकुम में ही एक पादरी जो है हमारे ही लड़की को ईसाई बनाने के लिए तुरंत वहाँ पे बैठा ही हुआ था, हम लोगों ने रोका है। और मैं बताना चाहूँगा अन्य जाति भी टारगेट में है, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ ईसाई के साथ-साथ बांग्लादेशी घुसपैठिया भी पूरे लोहरदगा, संथाल परगना जैसे क्षेत्र में हमारे बहन-बेटी लोग को टारगेट में रख करके वो लोग उनका नाम से ज़मीन ले रहे हैं, उनको जिला परिषद अध्यक्ष, सदस्य वगैरह-वगैरह चुनाव लड़वा रहे हैं। चलिए जी, केंद्र सरना समिति और कई आदिवासी समिति एकजुट होकर एक मंच पे आकर के आपके जो जनजातीय सुरक्षा मंच है और इनकी जो कार्य चल रही है डिलिस्टिंग को लेकर के पुरजोर विरोध कर रहे हैं, ये किस तरह का विरोध है और क्यों है? देखिए, रांची में बहुत सारे समिति हैं, सरना समिति है। आज भी ऐसा बात नहीं है कि सरना समिति के लोग नहीं थे। आज भी अब हमको लगता है कि कुछ देखिए जब भी आंदोलन होता है उसका 2 रूप होता है, एक विरोध में और एक समर्थन में। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे बीच में जगलाल पाहन जैसे लोग भी हैं, जो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा इसी से तो पहचान में आ रहा है कि कौन आदिवासी समाज के जो मूल हक अधिकार है उसके वो लोग साथ में हैं और कौन उनके खिलाफ में है, उसी से पहचान हो रहा है। आज मैं बताना चाहूँगा एकता रैली में केवल 4-5 उनके मोहरे थे, बाकी बात तो सब ईसाई लोग थे। क्या उन लोग पूजा पाठ करवाने के बाद क्या उन लोगों को प्रसाद दिया क्या? सवाल उन लोगों से पूछना होगा। आदिवासी समाज से मैं आह्वान करता हूँ, जिस तरीके से हमारा भेलवा फाड़ी का ये लोग तिरस्कार करवाए हैं, मोरहाबादी मैदान जैसा जगह में, मैं पूछना चाहता हूँ वैसे लोगों को क्या वो लोग इनका विरोध करेंगे? क्या प्रसाद किसने खाया कौन देख रहा है? जवाब दे ना समाज को वैसे लोग। अब लगातार पूजा पद्धति को बचाने की बात कर रहे हैं कि उनसे छेड़छाड़ हो रही है, उसे बदला जा रहा है, तो फिर यह भेदभाव कैसे उत्पन्न कर सकता है? देखिए, हम लोग वही चीज़ है, हम लोग कभी भी किसी को भेदभाव नहीं किए हैं, जिसको जैसा मानना है, जिस भी रूप में मानना है माने। तो डिलिस्टिंग को अपना पूर्ण समर्थन दिए हैं मुख्य पहान जगलाल पहान जी, हम जो हमारे साथ यहाँ पे है, हम इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। ये जो मुद्दा है ये तूल क्यों पकड़ते जा रहा है? इतने विरोध में भी लोग खड़े हो जा रहे हैं। एक आदिवासी एकता महारैली में भी डिलिस्टिंग की चर्चाएं हुई थी और कहा गया था कि बांटने का काम किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, इस देश में सबको हक अधिकार का लड़ाई लड़ने का अधिकार है। और उसी क्रम में जो लोग जनजाति होते हुए भी जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं और जो अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं, साथ ही साथ है जो जनजातियों का भी लाभ ले रहे हैं, जिससे कि मूल जो जनजाति है उसका आरक्षण समाप्त होते जा रहा है, उसका आरक्षण घटते जा रहा है। इसी वास्ते ये डिलिस्टिंग का जो है यहाँ पर ही आज महा धरना प्रदर्शन किया गया था। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से ही ये डिलिस्टिंग का जो है कार्यक्रम चल रहा है। हर कोई ये समझ रहे हैं कि हम जनजातियों का जो हक अधिकार हो, चाहे वो आपको नौकरी में हो या फिर हमारा जो ग्राम सभा का हो या हमारा विधान परिषद का हो या तो आपको केंद्र माने कि जो है, उन तमाम लोगों को कहने का मतलब है कि मुखिया का हो, आपको विधायक का हो, सांसद का हो, हर तरह का जो भी उसका जो कोटा है, उसका आरक्षण का जो अधिकार मिला हुआ है, वे लोग जो धर्मांतरित लोग हैं उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा रहे हैं। और जो दबे कुचले, जो कि
जिसको अधिकार मिला है संविधान में, हम्म। उन लोगों का अधिकार, जनजातियों का अधिकार का वे लोग लाभ ले रहे हैं। इस वास्ते ये डिस्ट्रिक्ट का जो है कार्यक्रम हर जगह किया आप जा रहा पहान है, मुख्य पहान है, क्या लगता है कहीं ना कहीं पहानों द्वारा जो पूजा पद्धति है वो विलुप्त होती जा रही है, उनके साथ छेड़छाड़ हो रहा है? है। देखिए, जब तक रूढ़िवादी प्रथा है तब तक पहन का अस्तित्व है। जनजाति समाज में रूढ़िवादी जो है प्रथा का जो पालन है, अपना गांव मोहल्ला का, जनजाति समाज का जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना भी कार्यक्रम है वो पाहन के द्वारा ही किया जाता है। और चाहे उरांव मुंडा हो संथाल खड़िया, जितने भी है वो हर कोई अपना जो समुदाय है, जो कि आपको एसटी कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब में जो भी लोग आते हैं, उनका अपना जो है मापदंड है उस कैटेगरी में रहने के लिए। तो उसका जरूरी है कि रूढ़ी प्रथा है। जब तक रूढ़ी प्रथा है तब तक ही आदिवासी है और ये पहचान है। और जो लोग अब जब पहचान को खो चुके हैं तो उसको आदिवासी रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। वो जबकि धर्म परिवर्तन कर दिए हैं। इस वास्ते हम एक पाहन है, मेरा उत्तरदायित्व है कि ये जो हमारा प्रथा है उसको हमको चलाते रहना है और लोगों को इसका दिशा निर्देश देते रहना है। आदिवासी अगर यदि हैं, आप जनजाति कहलाते हैं, तो आपको तो रूढ़िवादी प्रथा का पालन करना होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक आप जीवित हैं उसका पालन करना है, तभी आप मने कि शेड्यूल ट्राइब आप हो सकते हैं, अन्यथा आप नहीं। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि अगर आप आदिवासी हैं तो रूढ़िवादी परंपरा से आपको जुड़े रहना चाहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी पहचान है। आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइए। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं, और ये डिलिस्टिंग के मुद्दे से कई लोग क्यों बौखलाए हैं, कई लोग क्यों समर्थन में है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। जनजाति को कै गौ अनुच्छेद में हिंदू माना गया है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें आपका स्पष्ट लिखा हुआ है? सिविल संरक्षण अधिकार 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दत्तक पुत्र अधिनियम 1956, फिर आपका पंचायती राज 2000 अधिनियम 2001 में भी है, इंटरस्टेट एक्ट 1990, इसमें भी हिंदू कहा गया है, संविधान में लिखा हुआ है। तो बोलते हैं कि हिंदू जो जनजाति जो बोलते हैं वो सोमावरा क्यों बोलते हैं? जनजाति आपका संवैधानिक पद है। देखिए, आपको फिर एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ से आप क्लियर हो जाइएगा। अभी जो वर्तमान समय में हम लोग जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र जो भराता है, जिसमें मुखिया साइन करता है, मैं भी साइन करता हूँ। आज यहाँ कार्यालय में भी 2 स्टूडेंट आया था, यहीं पर साइन मोहर लगा के उसको भेजा हूँ, बोला कि दादा आप जैसा मुखिया तो हम देखबे नहीं किए हैं। देखिए, यहाँ धरना में भी आप साइन कर दिया और हमारा काम बन गया। अब आपको हम उदाहरण दे रहे हैं। जब उतना ही है, आदिवासी संवैधानिक पद नहीं है, व्यवहार में है। आप जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं, वहां पर है ना भाई अनुसूचित जाति और या अनुसूचित जनजाति, क्यों है? तो क्यों आप अनुसूचित जनजाति में टिक लगाते हैं? वहां पर काट के आप आदिवासी लिख के दिखा दीजिए। तो क्योंकि संवैधानिक पद है अनुसूचित जनजाति, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं जनजाति हिंदू 1 नंबर का हूँ भारत देश में, और जब तक संविधान रहेगा तब तक हिंदू और हिंदू रहूंगा।